क्या देख रहे थे वहाँ क्या देख रहे थे? गौर से देखिए चेहरे, मासूम बिल्कुल नहीं है ये टीके पर मत जाना, ये टीके पर में तो जाना ही नहीं। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुणे। लगभग 21 घंटे के सफ़र के बाद अपनी ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ पुणे पहुँच चुकी है। तो अगर आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखाऊँ तो बाहर बारिश हुई थी कुछ देर पहले, और ये है बाहर की रोड। मेरे ठीक पीछे है शीराटन ग्रैंड होटल है, और ये है पुणे की रोड, और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस अब जा रही है। सो अभी सुबह के 3:30 बजे हैं और मैं यहाँ अकेला इस रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड श्रीराम का, और उसके बाद श्रीराम के आते ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे लोनावाला को एक्सप्लोर करने के लिए। पुणे लोनावाला का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। जिस समय मैं पुणे पहुँचा उस समय सुबह के 3:30 बज रहे थे। तो मेरा पहला काम था फ्रेश होना, और दूसरा काम था पेट पूजा। तो अपने बैग में जितना खाने का सामान था सब एक एक करके खाना शुरू किया, क्योंकि स्टेशन पे मुझे अपने फ्रेंड का वेट करना था। रेनी सीजन में महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं चलती है, और उसकी वजह से मुझे ठंडा लगने लगा। तो यहाँ बारिश होने की वजह से बहुत ठंडा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसकी वजह से मुझे ठंडा लगने लगा, और मैंने हाफ टी शर्ट को उतार करके फुल शर्ट डाल दी है। तो एंड वन मोर थिंग, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आज राखी का दिन है, और राखी के दिन में ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, पुणे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो ये 2 राखी मुझे दी है मियाँ दीदी ने, और ये 3 राखियाँ मुझे दी है साची दी और भानु ने, और आज इन राखियों को मैं यहाँ पुणे में बैठ करके पहनने वाला हूँ। सो एक्सपीरियंसिंग राखी फेस्टिवल इन पुणे। आप तीनों सिस्टर्स का दिल से थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल राखी। एंड अभी सुबह के बज चुके हैं 6। मैंने कम से कम 2.5 घंटा काट लिया है बैठे बैठे। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ श्रीराम का। तो कुछ देर बाद श्रीराम यहाँ पर पहुँचेंगे और हम पुणे लोनावाला एक्सप्लोर करेंगे। सो एक गाना मुझे याद आ रहा है, श्री रामचंद्र कृपा बंद करो हाथ जोड़ के। मैं श्रीराम हम दोनों कैमरे में आ रहे हैं। श्रीराम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। हम दोनों अब लोनावाला की उस लोकल पे सफ़र करने वाले हैं, इसका बहुत मैंने सुना है लोकल चलती है मुंबई में करके, तो उसको हम मैं एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ यहाँ। सो लेट्स गो। लोकल ट्रेन्स को मुंबई के लोग लाइफ लाइन ऑफ मुंबई कहते हैं, क्योंकि ऑफिस जाना हो या कॉलेज वहाँ के लोग यही प्रेफर करते हैं। मुझे पर्सनली इसमें दिल्ली मेट्रो का फील आ रहा था, लेकिन एक चीज़ है जो इसे दिल्ली मेट्रो से अलग करती है, और वो है यहाँ से बाहर दिखने वाले नज़ारे। पहाड़ों में से बहुत सारे झरनों को हम ट्रेन से भी देख पा रहे थे। सो गाइस हम लोनावाला स्टेशन पहुंच चुके हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ बारिश चल रही है। सो महाराष्ट्र पे बारिश बहुत तगड़ी हो रही है, लोनावाला स्टेशन पे बारिश बहुत तगड़ी हो रही है। और अभी हमारे एक और फ्रेंड यहाँ पहुंच चुके हैं, गौरव। और श्रीराम को तो आप जानते हो, श्रीराम सतारा से आया था, और मुंबई से हमारे गौरव भाई पहुँचे हैं यहाँ। सो गौरव थोड़ा कैमरा शाई है, जिसकी वजह से थोड़ा वो घबरा गया। तो हाँ, अभी हम लोनावाला स्टेशन पहुँच चुके हैं, और सतारा से श्रीराम वहाँ का कुछ फेमस डिश कंदी पेड़े लाया हुआ है, तो हम वो टेस्ट करने वाले हैं। और क्या टेस्टी है भाई। और अब ये है लड्डू, बहुत टेस्टी है, रियली बहुत टेस्टी है। तो अब यहाँ से हमारा प्लान है लोनावाला और खंडाला में कुछ पॉइंट्स है, वो सब एक्सप्लोर करनी है, वो सब घूमनी है। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इसलिए हमने अपने फुल पैंट्स और शर्ट रख दी है। तो अभी हम हाफ लेकर और चप्पल डाल ली है हमने, और अब हम जा रहे हैं। हमने ऑटो वाले को बुला लिया है, वो नीचे वेट कर रहा है, एंड नाउ वी आर लीविंग। तो हमने होटल लॉक किया और निकल गए महाराष्ट्र की बारिश में व्लॉग शूट करने। अब यहाँ पर आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि तीनों दोस्त लाइफ में पहली बार मिल रहे हैं। कुछ साल पहले हम तीनों की मुलाकात हुई थी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहाँ से हम अच्छे दोस्त बने, और इन दोनों के इंसिस्ट करने पे मैंने महाराष्ट्र जाने का प्लान बनाया। तो गाइस अभी हम खंडाला लेक पे हैं, और अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। गौरव और श्रीराम फॉलो मी। बहुत बेकार रास्ता हो रहा है, कीचड़ ज़्यादा हो रहा है,
तो ये सामने पूरी खंडाला लेक है और जैसा आप उधर देख पा रहे हो मौसम पूरा बरसात वाला, तो जिस वजह से फॉग पूरा पहाड़ पूरा फॉग से छुप चुका है। कैमरा में एक्चुअली दिख नहीं रहा है, लेकिन वो हाँ। पूरा जो आया ना, हम हाँ। वही जाने वाले बता अभी। हाँ वहीं जा रहे हैं। अभी तक यहाँ वेदर एकदम ठीक था जिससे कि हम व्लॉगिंग कर सकते थे, आ सकते थे, यहाँ घूम सकते थे, इस एरिया को देख सकते थे, लेकिन अब अचानक बारिश स्टार्ट हो गई है। सुअर है वहाँ। तो इस जगह की एक अलग वाइब है, मज़ा आ रहा है काफ़ी, क्योंकि बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और सामने एकदम लेक है हमारी, नज़ारा। तो कैसा लगा है गौरव आपको यहाँ? इतनी खास जगह नहीं है, देखने लायक सिर्फ 2 सुअर है यहाँ। बाकी सिर्फ नॉर्मल लेक है और कुछ नहीं। वो हर जगह मिलती लेकिन है। सबसे बेस्ट तो वो सिर्फ फॉग लग रहा है जो आया ना, वो शायद से इसी सीजन में लगेगा। जो आया ना फॉग्स या क्लाउड्स जो भी है वो हाँ। वो बहुत भारी लग रहा है। हाँ उसी उसी ने पूरा पैसा यहीं पर ऐसा मतलब अच्छा लगा। और जहाँ जैसे वो घर है ना वहाँ पर उनके तो मज़े है भाई, क्या व्यू मिलता रहेगा घर के यहाँ से। रोज का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। मैं दूध लाने कितना नीचे आना पड़ रहा है। दूध लेने, सब्जी लेने, दीदी को छोड़ने नीचे आना हुआ। अभी सुअर के पास आ गए, चलो रिवर्स। हम बातें करते करते सुअर के पास पहुंच चुके हैं गाइस। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमको 2 सुअर मिल गए थे। मतलब ये तो नहीं, जो उधर सुअर मिले थे वो। होटल की चाबी मेरे पास है। 50 मीटर के अंदर क्या हो रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ड्राइव कैसे कर रहे हैं पता है। बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है गाइस, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंकी पॉइंट। और गौरव आप कुछ कह रहे थे इस एरिया के बारे में, कुछ बता रहे थे? मैं क्या बताऊँ, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। एक्चुअली गौरव अभी ये कह रहा था कि ये खाई बहुत ज़्यादा डीप है, हालांकि फॉग लगा हुआ है जिसकी वजह से हम उसकी एक्चुअल हाइट देख नहीं पा रहे हैं, इसकी गहराई देख नहीं पा रहे हैं। अगर कोहरा नहीं होता तो यहाँ मैं डोल उड़ा था। तो जो मैं कॉर्न खा रहा हूँ ये थोड़ा अलग क्वालिटी का है। इसको उबाला गया है पानी में, उसके बाद इसमें नींबू लगाया गया है, थोड़ा मसाला लगाया गया है, उसके बाद गिलास में दिया गया है। इट्स नाइस टू हैव दिस इन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। ऐसे कुत्ता तो एवरेज ही है। हाँ जैसे मुंबई में मिलता है ना, हाँ सिर्फ ऐसा है। हाँ पर इस जगह में खाने का जो एक्सपीरियंस है ना, हाँ वो अलग है, वो चीज़ इसको अलग बना रही है। सिर्फ बंदर आके परेशान करते हैं। हाँ अगर वो नहीं आएंगे ना हाँ तो पीसफुली खा सकते हैं। ओह गॉड क्या नज़ारा है ब्रो। अलग अलग वाटरफॉल की स्ट्रीम्स वहाँ से निकल रही है, वो मेजर स्ट्रीम है आई थिंक, और उसके बाद अलग अलग स्ट्रीम्स निकल रही है, हालांकि फॉग में छुप रहा है। एक्चुअली अभी फॉग है ना, क्लियर हो गया है ना, हाँ तो बहुत अच्छा दिख रहा है, एटलीस्ट विजिबल है। और ये बहुत मज़ा आता है fog में। जो मेजर स्ट्रीम है वो तो छुप गई है, सामने वो वाली स्ट्रीम वो तो छुप रही दिखाई है। भी नहीं दे रही है। कितना फॉग है। चला जाएगा ये भी। और अभी बजे भी कितने, दोपहर के 3 ना, 3 बजे इतना है, तो सोचो सुबह आओगे तो क्या हालत होगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इसको इतने लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट इतने सारे लोग इसको देखते, लेकिन फिर भी ये बेशर्मों की तरह कैसे ऐसे करता है, मेरे को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। तो क्या देख रहे थे वहाँ क्या देख रहे थे? गौर से देखिए इस चेहरे, मासूम बिल्कुल नहीं है ये टीके पर मत जाना, ये टीके पर में तो जाना ही नहीं। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं किसी दूसरी लोकेशन पे, और यहाँ पर हवा इतनी तेज चल रही है कि छाता हमारी खराब हो चुकी है। हम अपने हाईवे के किनारे खड़े हैं और हमारी छाता, इसीलिए रेनी सीजन में ट्रैक काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं आता है। अगर छाता उड़ जाए, ऐसे उड़ जाए तो मैं भीग जाऊँगा। तो अभी हम एक नई लोकेशन की ओर जा रहे हैं, उसका नाम गौरव भाई बताएंगे। कहाँ जा रहे हैं हम गौरव? मेरे को नहीं मालूम, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। और देखो ये मेरी गाड़ी है BMW, ऑरेंज वाली ना। अरे वो नहीं, ये वाली। अभी हम एक नई लोकेशन पे जा रहे हैं, वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं। अब इस वाटरफॉल को एंजॉय करने के लिए मेरे पास रेनकोट है, बाहर बहुत बारिश आ रही है, तो छाता कब तक बचाएगी? रेनकोट है तो पहनने नहीं वाले। मैं इस रेनकोट भी पहनूंगा और मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ लोग इस वाटरफॉल को एंजॉय कर रहे हैं।
अगर आप ट्रैक करना पसंद करते हो, अगर आप घूमना पसंद करते हो, तो रेनी सीजन में मैं रिकमेंड करूँगा लोनावाला। यहाँ मुंबई से भी लोग आते हैं सिर्फ इन वाटरफॉल्स को एंजॉय करने। बारिश के बाद रोड के किनारे बहुत सारे वाटरफॉल्स बन जाते हैं। एक्चुअली हम बुशी डैम जा रहे थे, लेकिन इतना प्यारा वाटरफॉल देख के रुकने का मन किया। श्रीराम तो इतना खुश था कि उसने इस पल को कैमरे में कैद कर लिया। और जब हम बुशी डैम पहुंचे तो लगा कि आज की ये ट्रिप पैसा वसूल होने वाली है, क्योंकि यहाँ हर जगह पानी ही पानी था, जैसा कि बिहार में बाढ़ आ गई हो। पानी का प्रेशर इतना है कि अभी यहाँ किसी की चप्पल तैर रही है। उन बेचारों में से किसी की चप्पल बही है और उनको पता भी नहीं है उनकी चप्पल यहाँ तैर रही है। ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो हम चप्पल उतारेंगे। चप्पल उतारने की गलती हम नहीं करेंगे। श्रीराम चप्पल पकड़िए। अब हम जा रहे हैं पानी के अंदर। मैन तंबाकू लोग यहाँ भीग रहे हैं, लोग यहाँ नहा रहे हैं, लोग यहाँ से गिर भी रहे हैं और हम काफी सेफली वॉक कर रहे हैं। यहाँ लोगों की चीखें भी निकल रही है। भैया ये बंदर की तरह ऊपर क्यों जा रहा है? पिंकेश भैया बंदर की तरह इसलिए जा रहे थे क्योंकि पानी का प्रेशर तेज था और पिंकेश भैया के अंदर क्यूरियोसिटी वाला कीड़ा था, तो उनको देखना था कि इतना पानी आखिर आ कहाँ से रहा है। और इसका जवाब है कि ऊपर एक डैम है जिसका पानी बरसात में ओवरफ्लो करता है और उसके कारण यहाँ ऐसा फील आता है जैसे कि बाढ़ आ गई हो। तो आज का दिन बुशी डैम देखने के साथ ओवर हुआ, लेकिन एक बात मैंने लास्ट में नोटिस करी कि मेरा वॉलेट पूरा वॉलेट भीग गया। सारे रुपए भीग चुके हैं। ये मस्ती अब थोड़ी बढ़ने वाली क्योंकि 500 के नोट थे इसमें, सब भीग गए। नहीं कूदे तो मैं धक्का मारूंगा। जाओ। देखो नहीं कूदे तो मैं धक्का मारूंगा।